गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में ह्यूमन ऑर्डर के बारे में बात की गई है। ह्यूमन ऑर्डर का मतलब क्या है आपका, कि जितना डायमेंशन आपको बताए गए हैं, हर एक डायमेंशन के जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीव होने चाहिए। अब वो आपके डायमेंशन कौन कौन से हैं? एजुकेशन, हेल्थ, जस्टिस, प्रोडक्शन सर्विस, एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट यूटिलाइजेशन, प्रिजर्वेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जो बात हम पहले एक चैप्टर में कर चुके हैं। अगर डायमेंशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो चूँकि हमको पता है कि ह्यूमन ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए एजुकेशन एक आपका इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। हमारी सोसाइटी में आगे डेवलप होने के लिए, या राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए, या फैमिली में हारमनी के लिए, या नेचर के साथ हारमनी के लिए, राइट थॉट के लिए, राइट बिहेवियर के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पर्सन एजुकेटेड नहीं है तो उसके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। Education builds the ability, the competence for right understanding, right thought and right behavior in every person. It enables one to behave properly with other human beings and works with mutual fulfillment with rest of the nature and thereby contribute to the human order or system. Dimensions of health की अगर हम बात करते हैं, the achievement of this dimension can be seen in terms of health of human body. When this dimension is functioning well, people lead to life which is conducive to good health. यहाँ पे मैंने जैसे हेल्थ की जब बात करी थी तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। जब तक आप हेल्दी नहीं होंगे तब तक आपका सेल्फ भी हेल्दी नहीं होगा, मतलब जब तक आपका बॉडी हेल्दी नहीं होगी तब तक आपका सेल्फ भी सही नहीं होगा। तो बॉडी को प्रॉपरली काम करने के लिए, दोनों ही रूप में काम करने के लिए, सेल्फ और बॉडी के रूप में काम करने के लिए बॉडी के हेल्थ भी सही होना ज़रूरी है। हेल्थ के पैरामीटर्स वहाँ पे आपको बताए गए थे कि सही हेल्थ के हम क्या क्या पैरामीटर्स रखते हैं जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि हमारी हेल्थ सही है। जैसा हमें पता है, ह्यूमन बीइंग इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। द सेटिस्फैक्शन इन सेल्फ इज एंश्योर्ड बाय द डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, वेयर इज हेल्थ ऑफ द बॉडी इज टेकन केयर बाय द डायमेंशन ऑफ हेल्थ। अगर हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं तो हमको एजुकेशन से मिलता है। अगर हम बॉडी के हेल्थ की बात करते हैं तो वो हमको हेल्थ के डायमेंशन से मिलता है। When these two dimensions of education and health are ensured, every individual is able to live as a human being and live with fulfillment, with mutual fulfillment. अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही इंश्योर हो जाते हैं प्रॉपर मैनर में, तो हर एक पर्सन आपका एक कह सकते हैं कि लाइफ में म्यूचुअल फुलफिलमेंट के साथ रहने के लिए सक्षम हो जाता है। वो म्यूचुअल फुलफिलमेंट को अपनी लाइफ में अचीव कर सकता है। अगर हम जस्टिस के डायमेंशन की बात करते हैं तो when a human being with a healthy self and healthy body is able to ensure fulfillment in relationship with other human being, justice is ensured. अगर हम हेल्दी सेल्फ के साथ, हेल्दी बॉडी के साथ, अच्छे रिलेशनशिप के साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट में रहने के लिए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप जस्टिस को एंश्योर कर रहे हैं। जस्टिस यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं मिल रहा है आपको, जस्टिस ना तो मांगा जा रहा है ना ही जस्टिस यहाँ पे दिया जा रहा है। जस्टिस आपका हो रहा है क्योंकि आप खुद में इतने सक्षम है, आपका सेल्फ इतना सक्षम है, आपकी बॉडी इतना सक्षम है कि आप किसी के साथ एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट में, रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अगर आप ऐसे रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जस्टिस होगा ही होगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं आज की डेट में हमारे समाज में क्या प्रॉब्लम है, आपस में लड़ाई झगड़ा, ज़मीन जायदाद के लिए या अदर कुछ इशूज़ है जिनको लेके आपस में लड़ाई होती है। इट मीन्स दैट कि हमारे रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। तो हर डायमेंशन पे कहीं ना कहीं कमी आ रही है। एजुकेशन के डायमेंशन पे कमी आ रही है, जस्टिस के डायमेंशन पे कमी आ रही है। इट मीन्स दैट कि हमें उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। Justice is ensuring recognition of relationships among human beings, its fulfillment through values leading to mutual happiness. Practice of comprehensively abiding by this is known as system of justice. When justice is ensured, trust and fearlessness is established within interpersonal relationships and system. जब भी जस्टिस एंश्योर होने की बात करते हैं तो वहाँ पे ट्रस्ट और फेयरलेसनेस अपने आप आती है। अगर डायमेंशन ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस की अगर बात की जाए तो प्रोडक्शन क्या करता है? प्रोडक्शन इंश्योर्स फिजिकल फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ आवर फिजिकल नीड्स। व्हाट वी ऑब्टेन एज आउटकम ऑफ लेबर ऑन रेस्ट ऑफ द नेचर इज नोन एज प्रोडक्शन। या प्रोडक्शन में आपकी खेती भी आ सकती है, एग्रीकल्चर वर्क भी आ सकता है, मतलब फूड का प्रोडक्शन भी हो सकता है, वेजिटेबल का प्रोडक्शन भी हो सकता है, अदर जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं उसका प्रोडक्शन भी हो सकता है, मिल्क का प्रोडक्शन भी हो सकता है, आपका जो और हमारे घर के चीज़ों के लिए ज़रूरत है जैसे टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इनका प्रोडक्शन भी हो सकता है, मशीनरी का प्रोडक्शन भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपके प्रोडक्शन के डायमेंशन में आती हैं और उनके सर्विस के डायमेंशन में आती हैं।
In addition, we notice that there are certain activities which do not produce anything but are concerned with production and maintenance. Washing of clothes is such activity where there is no production but preservation maintenance of existing item. जैसे हम कपड़े धोने की बात करते हैं तो वहाँ पे उसके वो प्रोडक्शन में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। आप कपड़े को साफ़ कर रहे हैं तो कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कपड़े का क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं और मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो वो भी आपका एक प्रोडक्शन का ही पार्ट हो जाता है। Repair maintenance is of such kind is not directly associated with manufacture of any item but with the protection and maintenance of existing items, because along with manufacturing of new item there is also a need for protection and maintenance of items already produced. Activities of such kind are known as service, जिनको हम सर्विस बोलते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस भी आपका इसका एक पार्ट है। क्योंकि आप नई नई मशीनरी आप बना रहे हैं, नई नई चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हम हमेशा हटाते तो नहीं हैं अपने घर से, उनकी रिपेयरिंग की कोशिश करते हैं, मेंटेनेंस की कोशिश करते हैं। तो रिपेयर मेंटेनेंस भी आपका एक पार्ट प्रोडक्शन का ही हो जाता है जो सर्विस के रूप में हमारे सामने आता है। एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो एक्सचेंज डायमेंशन का मतलब क्या है कि अगर हम सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ना ही हम हर तरीके की सर्विस दे सकते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमको किसी दूसरे की सर्विस की भी ज़रूरत होगी, या कहीं दूसरी जगह जो आइटम प्रोड्यूस हो रहा है उसकी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। हम एक्सचेंज प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो सर्विसेज और जो आइटम्स हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होते हैं या किसी दूसरी जगह प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो हम उनको किसी दूसरे के लिए अवेलेबल कराते हैं और खुद के लिए भी अवेलेबल कराते हैं एक्सचेंज की बेसिस पे, कि अपनी सर्विसेज के एक्सचेंज में किसी दूसरे की सर्विसेज को हम हायर करते हैं, या मनी के बदले में हायर करें या अपनी सर्विसेज के बदले में हायर करें, वो सारा प्रोसेस आपका एक्सचेंज का ही पार्ट आ जाता है। राइट यूटिलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो वी नीड टू एलोबरेट ऑन हाउ टू यूटिलाइज राइटली द थिंग्स दैट वी हैव ऑब्टेन्ड बाय वर्च्यू ऑफ प्रोडक्शन और एक्सचेंज। व्हाट इज मीन बाय राइट यूटिलाइजेशन आल्सो नीड टू बी अंडरस्टूड। हर एक चीज़ का राइट यूटिलाइजेशन भी आपको आना चाहिए। आ प्रोग्राम नीड टू बी मेड टू एंश्योर राइट यूटिलाइजेशन इन सोसाइटी। अब जैसे अगर हम एसी की ही बात करते हैं तो एसी की जितनी ज़रूरत है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हम उतना ही क्यों ना चलाएं, क्योंकि एसी चलाने से आपका बाहर एनवायरनमेंट में हीट भी जनरेट होती है और हम अपने घर को तो ठंडा कर रहे हैं, लेकिन बाहर एनवायरनमेंट में तो हीट जनरेट कर रहा है एसी बिजली का कंज्यूमशन भी ज़्यादा करता है। जैसे बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए आपको पता है कि कितने एफर्ट करने पड़ते हैं, तो आप लाइट को भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को भी आप हार्म पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप एसी को राइट यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। राइटली यूटिलाइज करने का मतलब जितनी आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, जितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप एसी को चला सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम मोमेंट के लिए। हमेशा के लिए 24 आवर्स आप चला रहे हैं, इट मीन दैट कि आप राइटली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जो 24 आवर्स आप रन करा रहे हैं, इट मीन दैट कि 24 आवर्स आप बिजली का कंजम्पशन कर रहे हैं मतलब, और आप हीट जनरेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें राइट यूटिलाइजेशन में नहीं आती हैं। अगर प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो वी नीड टू प्रिजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज वाइल विच वी यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। प्रोडक्शन और एक्सचेंज के लिए जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज करते हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए भी हमको काम करना होता है। जैसे हम वाटर की बात करते हैं कि वाटर लेवल हमारा डाउन होता जा रहा है, उसको हमें मेंटेन रखने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिस्टम को स्मूथली रन कराने के लिए ह्यूमन ऑर्डर के डायमेंशन पे और ये चेक करने के लिए कि प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की हमको रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमको किसके थ्रू मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थ्रू मिलता है। एक सोशल सर्विस भी है जो हम एक दूसरे के को अपनी सोसाइटी में प्रोवाइड करते हैं, खुद के बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, सोशल सर्विस में आता है। ये सारी चीज़ें आपकी पहले भी बात हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो फॉर अ सिस्टम टू रन स्मूथली इट इज़ रिक्वायर्ड दैट इट इज़ अंडरस्टूड प्रॉपरली, देयर इज नो नीड टू रिकग्नाइज ऑल इट्स डायमेंशन, देयर फंक्शन एंड व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड टू बी डन एट द लेवल ऑफ पर्सनल, फैमिलियर, सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। कंपारिजन ऑफ दीज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज शो बी सीन एज टेक्स्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जैसे हम कानून की बात करते हैं तो यहाँ पे एक कानून की बात हो रही है। सिस्टम को प्रॉपरली रन कराने के लिए, प्रॉपरली समझने के लिए, हर एक लेवल पे उसको प्रॉपर तरीके से रन कराने के लिए, समझने के लिए हमको एक नियम कानून की ज़रूरत होती है, जो कि एक संविधान के रूप में हमारे सामने हमारे देश में मौजूद है, कि हर चीज़ के लिए वहाँ पे कोई ना कोई प्रावधान दिया गया है कि अगर किसी के साथ कोई जस्टिस नहीं होता है तो उसको हम किस तरीके से जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं। One can also recognize Constitution as a compendium of ethical guidelines on how to live in harmonious life in the society. It includes the 8 dimensions of system discussed before. आपका जो 8 डायमेंशन की हमने बात करी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसी का एक पार्ट है। तो यहाँ पे हमने पूरे में ऑब्जेक्टिव में इसमें बात करी कि किस तरीके से आप ह्यूमन ऑर्डर को अचीव कर सकते हैं। तो ह्यूमन ऑर्डर को अचीव करने के लिए हमारे जो डायमेंशन थे ह्यूमन ऑर्डर के, पहले इनको अचीव करना होगा। इनको प्रॉपरली अचीव करने के बाद हम ह्यूमन ऑर्डर को प्रॉपरली अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसको यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर तक लेके जा सकते हैं। थैंक यू।